सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के मेटल्स नॉन मेटल्स के कुछ बहुत ही ज़्यादा हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये बात मैं आपको बता दूं कि ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये रिपीटेडली कई सालों तक बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए हैं। अंडरस्टैंड। और आप ये देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन जो स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 11, देन वेयर आर द क्वेश्चन नंबर 1 to 10, उसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दी है, वहां पर जा करके 1 to 10 तक देख सकते हैं। तो एक बार चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 11 नंबर लिखा हुआ है, रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस इन। जो आयरन पे रस्टिंग होती है, आयरन की जंग होती है, वो कहाँ पे लगती है। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, ऑर्डिनरी वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। मतलब नॉर्मल पानी में लगती है, या एक डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें लगती है, या दोनों में लगती है, या नन ऑफ द अबव में। अब मुझे एक बात बताइए, जो रस्टिंग है, जो जंग है, तो वो तो पानी से ही लगती है। फिर पानी चाहे जैसा भी हो, ह्यूमस से लगती है, वाटर से लगती है, तो पानी चाहे जैसा भी हो, तो ऑर्डिनरी भी चलेगा, डिस्टिल्ड भी चलेगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बोथ ए एंड बी, ऑर्डिनरी एंड डिस्टिल्ड बोथ। अंडरस्टैंड। सो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंड व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। क्या होता है जब कैल्शियम को ट्रीट किया जाता है वाटर से। वेल चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। देखिए पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, डजंट रिएक्ट। भाई ऐसा तो नहीं होता है कि कैल्शियम को पानी से अगर मिलाओगे तो वो रिएक्ट ही ना करे, ये ऑप्शन गलत है। चलिए सेकंड ऑप्शन, रिएक्ट्स वायलेंटली। ऐसा भी नहीं होता है कि अगर हम रिएक्ट करा रहे तो बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव वे में रिएक्ट हो ना, ऐसा नहीं होता है। सी वाला, रिएक्ट लेस एंड वायलेंटली। हाँ मतलब धीरे धीरे रिएक्ट करता है बट धीरे धीरे। डी वाला ऑप्शन क्या है, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम। जो कैल्शियम की सरफेस है उसमें हाइड्रोजन के बबल, हाइड्रोजन गैस के बबल चिपक जाते हैं। हाँ भैया होता तो ये भी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बोथ सी एंड डी। अंडरस्टैंड। और ये अगर शॉर्ट फॉर्म में आता तो भी याद रखना, कैल्शियम अगर पानी से ट्रीट होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस के बबल जो है कैल्शियम की सरफेस में चिपक जाएंगे। ऑलराइट। सो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ब्रॉन्ज मेडल्स आर मेड अप ऑफ। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। कि ब्रॉन्ज मेडल जो है वो किससे बना होता है, जो होता है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला, तो थर्ड वाला जो मेडल होता है किससे। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो या आई एम वेटिंग। वेल चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जनरली जो मेटल्स होते हैं एसिड से रिएक्ट करते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करने के लिए। विच ऑफ द गिवन एसिड्स डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस एंड ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स। जो नीचे एसिड्स लिखी है उनमें कौन सी एसिड ऐसी है जो मेटल से रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करती है। अच्छा, मैग्नीशियम और मैंगनीज को छोड़ करके। तो चलिए बताइए, पहला ऑप्शन देखिए क्या है, H2SO4। नहीं। HCl होता है, सोचो सोचो सोचो, नहीं होता है। HCl नहीं होता है। क्या HNO3 होता है। ऑब्वियस सी बात है, HNO3 एक ऐसी एसिड है जो मेटल से रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करती है, एक्सेप्ट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, HNO3। अंडरस्टैंड। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर चैप्टर पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन बनाएं, वहां पर आप जाकर के अपनी जो भी डिमांड है वो भी लेकर आप लिख सकते हैं। क्योंकि पेपर में समय बहुत कम बचा है और जितना ज्यादा से ज्यादा मेहनत हो सके आप भी करिए और आपके साथ लगे हुए हम भी हैं। अंडरस्टैंड। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्वारेजिया। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्वारेजिया का कंपोजिशन क्या होता है बताइए। डाइल्यूट HCl या कंसंट्रेटेड HNO3 का 3:1, या कंसंट्रेटेड HCl रेशियो डाइल्यूट HNO3 का 3:1, या कंसंट्रेटेड HCl या कंसंट्रेटेड HNO3 का रेशियो 3:1, या डाइल्यूट HCl रेशियो डाइल्यूट HNO3। बताइए एक्वारेजिया का क्या होता है। देखो कभी भी ये क्वेश्चन अगर आ जाए, आने की संभावनाएं ज्यादा है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला वाला ए, डाइल्यूट HCl रेशियो कंसंट्रेटेड HNO3 का रेशियो 3:1 होता है एक्वारेजिया में। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रेशियो कंसंट्रेटेड HNO3। अंडरस्टैंड, इसका रेशियो 3:1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लो, इसको लर्न कर लो। ठीक है, और चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिल्वर पार्टिकल्स बिकेम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। भैया मेरे, कि जब चांदी की कोई भी चीज को
अक्सर हम एयर के एक्सपोजर में रख देते हैं तो वो काली पड़ जाती है चांदी। मम्मी के मुंह से आपने सुना होगा कि मम्मी की बिछिया, मम्मी की पायल काली पड़ गई हैं, चांदी के सिक्के रखे हैं, चांदी के बर्तन रखे हैं, काले पड़ गए वो। ऐसा क्यों हुआ है? उसमें क्या फॉर्म हो जाता है? क्या किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है? बताइए। क्या AgO के फॉर्मेशन से होता है? नहीं। क्या Ag2S के फॉर्मेशन से होता है? सोचो सोचो, क्या AgCN के फॉर्मेशन से होता है? क्या Ag2O एंड Ag2S के फॉर्मेशन से होता है? नहीं। सो द करेक्ट आंसर किसका? Ag2S। कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि सिल्वर चांदी काली क्यों पड़ती है एयर में खुली हवा में छोड़ने के बाद, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Ag2S। अंडरस्टैंड? वेल, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा है ड्यूरिंग स्मेल्टिंग एन एडिशनल सब्सटेंस इज एडेड विच कंबाइंस विथ इम्प्योरिटीज टू फॉर्म फ्यूजिबल प्रोडक्ट नोन एज। किसी भी फ्यूजिबल प्रोडक्ट को बनाने में स्मेल्टिंग के दौरान कुछ ऐसा सब्सटेंस यूज किया जाता है जिसमें इम्प्योरिटीज बहुत होती हैं। तो क्या होगा? स्लैग होगा, मड होगा, गैंग होगा या फ्लक्स होगा? क्या होता है बताइए? यस, एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर इज स्लैग। ठीक है, कभी भी आ जाए फ्यूजिबल प्रोडक्ट बनने में कौन सा एक सब्सटेंस ऐड होता है इम्प्योरिटीज वाला, उसका आंसर है स्लैग। ओके, सो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, थोड़ा रिवीजन भी आपका हो रहा होगा। तो चलिए चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टूडेंट प्लेस्ड एन आयरन नेल इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एक स्टूडेंट ने एक आयरन नेल जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में लोहे की कील को डाल दिया। ठीक है, ही ऑब्जर्व द रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन द आयरन नेल विच, और उसने कुछ ही मिनट्स बाद देखा कि आयरन नेल जो है, लोहे की कील जो है, उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की एक छोटी सी पतली सी लेयर चढ़ गई है। तो वो क्या होगी, कैसी होगी बताइए? क्या सॉफ्ट एंड डल होगी? क्या हार्ड एंड फ्लेडिंग होगी? क्या स्मूथ एंड शाइनिंग होगी? वो तो बिल्कुल नहीं होने वाली। क्या रफ एंड ग्रैनुलर होगी? बताइए। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में उसने लोहे की कील डाली और कुछ समय बाद देखा कि वो रेडिश ब्राउन कलर का कोटिंग उसमें हो गई है। तो वो कैसी होगी मतलब? करेक्ट आंसर इसका है रफ एंड ग्रैनुलर। इसको याद कर लेना, कैसी होगी? रफ एंड ग्रैनुलर। डी वाला आंसर है इसका, रफ एंड ग्रैनुलर। ठीक है, वेल चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आइकॉनिक कंपाउंड्स। भैया इनमें से कौन से आइकॉनिक कंपाउंड्स नहीं है? भाई मेरे ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, हालांकि ऑप्शंस अलग अलग हो जाते हैं लेकिन क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, बहुत रिपीटेड वे में क्वेश्चंस आए हैं। तो बताइए इनमें से कौन कौन सा आयोनिक नहीं है। चलिए ऑप्शंस पे चलते हैं। क्या KCl आइकॉनिक है? सर आइकॉनिक तो है KCl ये। चलिए HCl आइकॉनिक है? नहीं सर, ये आइकॉनिक नहीं है। क्या CCl4 आइकॉनिक है? सर ये भी आइकॉनिक नहीं है। क्या NaCl आइकॉनिक है? हाँ सर ये तो आइकॉनिक है। तो कौन कौन से नहीं है इसमें? सर HCl आइकॉनिक नहीं है और CCl4 आइकॉनिक नहीं है। तो B एंड C आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले एक बात मैं आपको और बता दूं, इस टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहां पर जा करके आप इन सभी की PDFs डाउनलोड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, अगर आप चाह रहे हैं आपको कोई चैप्टर समझ नहीं आया है किसी भी सब्जेक्ट में क्लास 10th के, तो आप मुझे बताइए, उसका समरी हम लेकर के आएंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी पेपर में पूछे गए हम निकाल करके आपके लिए लेकर के आएंगे। सवाल आपके, जवाब हमारे हैं, डिमांड आपकी, सप्लाई हमारी। तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जा करके इसको बताइए। वेल चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है कि विच ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आइकॉनिक कंपाउंड्स। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो आयोनिक कंपाउंड द्वारा एग्जिबिट नहीं की जाती है? ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। देखिए सबसे पहला ऑप्शन हमारा क्या लिखा हुआ है? सॉल्युबिलिटी इन वाटर। क्या ये प्रॉपर्टी एग्जिबिट की जाती है? आगे क्या लिखा है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाँ सर ये भी किया जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट, ये होता है? सर ये भी होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, सर ये नहीं होता है। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है आइकॉनिक कंपाउंड द्वारा एग्जिबिट नहीं की जाती है। इसको याद कर लीजिए, आंसर है हमारा बी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। ओके, सो यार उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, आपका एक क्विक रिवीजन हुआ होगा लास्ट मिनट का। एंड अगेन आप कुछ भी चाहते हैं, कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर का एक रिवीजन टाइप की वीडियो या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पर बताएं। एंड या बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।